हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो मैं अपना लेके आई हूँ वो है मेरा डेली व्लॉग। इसमें मैं आपको अपनी एक्सरसाइज दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाऊंगी कैसे मैं मैनेज करती हूँ अपने छोटे से बेटे के साथ अपना पूरा दिन का रूटीन। ये मेरा आफ्टरनून्स के बाद का रूटीन है, शाम तक, रात तक। इसमें मैं क्या क्या करती हूँ और क्या नहीं करती वो आपको सब दिखेगा। तो यहाँ पे आफ्टरनून में, यहाँ पे इवनिंग के शाम के 4 बज रहे थे और मेरी शाम में योगा क्लास होती है ऑनलाइन जूम ऐप पे। तो मैं वही ले रही थी और यहाँ पे शीनू को आप देख सकते हो। किसी किसी दिन ये होता है कि शीनू सो जाता है तो उस दिन मेरी क्लास थोड़ा सा अच्छी से हो पाती है, लेकिन जब शीनू नहीं सोता तो यही चलता है। देखो वो मेरी चुटिया खींच रहा है। तो यही सब चलते रहता है मेरे साथ। तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि साथ में बेबी छोटा है तो उसे भी मैनेज करना है। और हस्बैंड का इस टाइम पे ऑफिस टाइम होता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका भी। तो उनका 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है ऑफिस और शाम के 10 बजे तक रहता है वो, रात के 10 बजे तक। उस बीच में से मुझे ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो आप, शीनू की शैतानियाँ, वो बस यही करते रहता है। मैं एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे ही योगा मैट में लेटूंगी, शीनू की शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देता, बिल्कुल भी नहीं करने देता मुझे एक्सरसाइज। जितना हो जाता है मैं कर लेती हूँ उतना। तो यहाँ पे उसको मेरी चुटिया मिल रही थी, चोटी मिल रखी थी उसे यहाँ पे मेरी। अब मैं साइकिलिंग कर रही हूँ यहाँ पे अपनी। तो एक्सरसाइज़ मैं नहीं छोड़ती कभी, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जब हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तब भी हम अपने बच्चे के साथ अच्छी तरह से उसके टाइम को, उसके बचपन को हम एंजॉय कर सकते हैं, चाइल्डहुड को एंजॉय कर सकते हैं हम। अगर हमारी बॉडी में स्टेमिना नहीं होगा, हमारा वेट ज़्यादा होगा, तो हमारी बॉडी बिल्कुल लथार्जिक रहेगी। हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेल नहीं सकते, हमें हर चीज़ पे चिड़चिड़ी रहेगी। तो मैं जितना हो सके शाम की क्लास तो मैं हमेशा रेगुलर लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में भी मैं अपने खुद से एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि मुझे फ़िट रहना है। क्योंकि जब मैं डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ, उसकी भी मैं आपको एक दिन वीडियो बनाऊँगी, बताऊँगी उसमें मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही थी। तो उसके बाद ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा वेट 92 केजी था मेरा वेट आफ्टर डिलीवरी। और अब मेरा वेट मैंने 72 किया है अपना वेट इन 1 ईयर के अंदर। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी 4 मंथ से, आफ्टर डिलीवरी 4 मंथ से मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद मैंने ज़्यादातर योगा ही कंटिन्यू रखा अपना, और योगा से ही मेरा वेट यहाँ तक पहुँचा। अच्छा रहा मेरा, अभी तक सब कुछ ठीक है। तो मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज अपनी बिल्कुल ना छोड़ूँ। किसी दिन बहुत ज़्यादा अगर शीनू परेशान करता है या वो बहुत ज़्यादा रोता है तो मैं उस दिन अपनी एक्सरसाइज स्किप कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं करती अपनी एक्सरसाइज स्किप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बस ये उसके बाद ना शीनू बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, क्योंकि ये टाइम उसका सोने का भी होता है। कभी कभी वो पहले सो जाता है। मैं पहले आज ना मैं पहले सुलाने की कोशिश कर रही थी उसे, लेकिन वो सोया नहीं। तो फिर मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि उसे अपनी क्लास में ला के बिठा दूँ मैं। लेकिन वो यही है ना, अब पापा अगर रूम पे होते हैं ना तो पापा के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से खेलता है, लेकिन अगर उसे मैं दिख जाती हूँ ना तो वो फिर खेलना वेलना सब छोड़ के वो उसको मेरे पास आना होता है। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे अपनी एक्सरसाइज बीच में ही रोकनी पड़ी थी। जितना हो उतना मैं कर रही थी खुद से, लेकिन शीनू बहुत ज़्यादा, देखो अब वो कैसे कर रहा है। फिर हम ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते ना, उसे भी अच्छा नहीं लगता है फिर। तो यहाँ पे मैं उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं अपनी एक्सरसाइज करने की भी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, उसे थोड़ा हंसाने की, उसका मूड थोड़ा रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं, उसे रोना ही था। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी और शीनू फिर से रोने लग गया था ज़ोर ज़ोर से। आप देख सकते हो ये कैसे कर रहा है शीनू। उसको ना नींद आई थी और जैसे ही मैंने इसको उसके बाद सुलाया ना तो वो सो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ मॉर्निंग में एक बार अच्छी तरह सो जाता है और फिर शाम में जल्दी नहीं सोता। तो फिर क्या होता है ना, मैं 8 बजे तक या 8:30 तक उसे रात में सुला देती हूँ।
तो फिर वो सुबह ही उठता है, रात में फीड करने के लिए 1-2 बार उठता है वो, लेकिन वैसे सुबह ही उठता है। लेकिन अगर वो इस टाइम सोता है ना, मेरी एक्सरसाइज के बाद 5 से 6 बजे के टाइम के बीच में अगर वो सोता है ना, तो फिर वो रात में लेट नाइट तक उठता है, 11 साढ़े 11 12 तक सोता है फिर वो। तो मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि उसको मैं इस टाइम शाम की जो नैप होती है वो नहीं दिलाऊँ मैं उसे, मैं सीधे अब उसे 8 साढ़े 8 बजे सुलाऊँ। लेकिन जब वो बहुत परेशान करता है तो मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो उसकी नौटंकी, मुझे अपनी एक्सरसाइज बीच में ही बंद करनी पड़ी थी। अब मैं इसको सुलाने जा रही हूँ, बाय बाय कर रहा है वो, देखो आप। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, शाम की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है और मैंने अभी नहा लिया है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद नहाती हूँ डेली। लेकिन आज मैंने कपड़े शाम में चलाए हैं मशीन में, क्योंकि उसका एक रीज़न है। आज वेडनेसडे है और कल थर्सडे है। थर्सडे में मैं कपड़े बिल्कुल नहीं धोती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ास्ट होता था पहले, तब से मैंने फ़ास्ट स्टार्ट किया है, तब से मैं थर्सडे में कपड़े नहीं धोती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम में कपड़े धो लिए जाए, शाम तक थोड़े और कपड़े हो जाएंगे तो उन सबको एक साथ मिक्स करके धो लूँगी मैं। तो मैंने अभी मशीन चलाने को रख दी है और साथ में मैं बनाऊँगी चाय। तो या स्टार्ट करते हैं अपना शाम का रूटीन। शाम के रूटीन में ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह का रूटीन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हैट्रिक वाला होता है, क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम होता है। शाम में बस चाय बनाना और शाम का खाना, शीनू का खाना, शीनू को सुलाना, यहाँ तक होता है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, वीडियो में एंड तक ज़रूर बनना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे ना मैं शाम की चाय बना रही थी। मनोज भी ऑफिस में बैठे होते हैं तो उनको भी शाम की चाय चाहिए होती है। तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद नहा के आधे 1 घंटे बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो मेरी चाय बनके बिल्कुल तैयार थी और यहाँ पे सीनू थोड़ी सी देर सोया, बस बहुत थोड़ी सी देर सोया और वो सो के उठ गया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय के बाद रात का खाना। तो रात के खाने में मैंने आज बनाई थी एग करी और राइस बनाए थे मैंने उसके साथ। तो जब तक मेरी एग करी बन रही थी ना, मैं यहाँ पे बर्तन भी धो ले रही थी साथ साथ में, क्योंकि जिससे मेरा काम जल्दी निपट जाएगा। तो गाइज़, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।